भावपूर्ण यानी ये कहा जा सकता है कि इमोशनल कर देने वाले क्षण हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने कहा कि ना मुझे याद है ना आपको याद है कि इस तरीके से परिवार के लिए आरक्षित उनका समय हो और पूरा समय आज वो अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। और वो परिवार भी अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने चाचा को अपने बीच में पाकर बहुत ही खुश और गदगद नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जैसा कि आप वीरेश बता रहे हैं कि कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारियों को देखकर जरूर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर। और मुख्यमंत्री भी अपने गांव 5 साल बाद पहुंचे हैं, लेकिन इतना सारा समय अपने परिवार के लिए लेकर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर ये पल बहुत खास होंगे मुख्यमंत्री के लिए, जाहिर तौर पर ये पल बहुत खास होंगे उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी मां के लिए, उनकी बहनों के लिए, उनके भाई के लिए, क्योंकि इतने साल बाद, इतने समय के बाद मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जब उनके साथ समय बिताएंगे तो उनके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं, जिसका जिक्र वीरेश कर रहे थे और बता रहे थे कि जो पहाड़ी व्यंजन हैं, जो खासतौर पर मुख्यमंत्री को बहुत पसंद हैं, वो व्यंजन बनाए गए हैं, मिठाइयाँ बनाई गई हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री की पसंद का ध्यान रखा गया है, यानी एक उत्सव जैसा माहौल मुख्यमंत्री के घर पर है। और देखिए, सुरक्षा कारणों की वजह से उनके घर के आसपास जो यूपी पुलिस है वो तैनात है, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। और मुख्यमंत्री अपनी मां के पास पहुंच चुके हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अपने परिवार के बीच में हैं। और इस कार्यक्रम को बहुत निजी रखा गया है, मीडिया कवरेज भी वहां पर अलाउ नहीं की गई है। चूंकि मुख्यमंत्री जब इतने समय के बाद अपने परिवार के पास पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो भी कुछ खास पल बिताना चाहेंगे अपने परिवार के साथ, कुछ समय को अपने बिजी शेड्यूल में से चुराना चाहेंगे, जो इस वक्त मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं। वीरेश, जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत अरसा बीत चुका है, मुख्यमंत्री इस तरीके से आरक्षित समय लेकर नहीं गए हैं, जाहिर सी बात है कि पूरे गांव में भी उत्साह का माहौल होगा घर के साथ साथ। गांव नहीं, पूरे उत्तराखंड में इसका जिक्र धन सिंह रावत ने किया, इसका जिक्र त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जो यहाँ के सांसद हैं पौड़ी गढ़वाल के, उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि आज पूरे उत्तराखंड में एक उत्सव का माहौल है। और पौड़ी गढ़वाल जो जिला है, जहाँ गांव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो जिला तो बहुत उत्साहित है। हर कोई कह रहा है कि मुझे योगी जी से मिलना है, योगी जी के घर जाना है, गाँव जाना है, उन्हें सुनने जाना है। एक जब यहाँ सभा चल रही थी तो जब मैंने पूछा क्या काफी भीड़ है, तो उनका कहना था कि भीड़ तो होती है, इसके पहले भी सभाओं में थोड़ी बहुत भीड़ हुई है, लेकिन वो भीड़ बुलाई हुई भीड़ होती थी। आज किसी को बस लगाकर, गाड़ी लगाकर बुलाया नहीं गया था। ये सारे लोग स्वेच्छा से आए हैं, अपने मन से आए हैं, योगी जी को सुनने आए हैं। योगी जी जो अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि में आए हैं, उनसे लोग मिलने आए हैं, उनको देखने आए हैं, बुलडोजर के शासन को महसूस करने आए हैं। और बुलडोजर के शासन का जिक्र यहाँ कई लोगों ने किया, कानून व्यवस्था का जिक्र हुआ, और यूपी में जो शासन चल रहा है उसका जिक्र हुआ। योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया कि 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतार दिए गए, बातचीत से, संवाद से ये उतारे गए हैं। और जो नहीं उतारेगा उस पे कानून भी अपना काम करेगा। संवाद से जो नहीं मानेगा, फिर विवाद अगर खड़ा करेगा संवाद की जगह पे, तो उसका भी इलाज हमें आता है, हम करते हैं। तो बड़ी जोर से तालियां बजी। बुलडोजर के शासन, बुलडोजर बाबा के नाम से कई जो वक्ता थे, उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि महाराज योगी आदित्यनाथ के शासन में जो बुलडोजर का शासन है वो देखने को मिल रहा है, उसका एक नया रूप देखने को मिल रहा है। तो बुलडोजर बाबा के बुलडोजर की चर्चा उत्तराखंड में जन जन में है, लोगों के मन में है। यहाँ जब मैंने महिलाओं से पूछा, लड़कियों से पूछा, शिक्षिकाओं से पूछा, तो उनका कहना था सुरक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। उनके बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, जब हम वहाँ जाते थे तो वो कुछ अलग बयां करते थे, आज सुरक्षा की बात करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, घेरने और घूरने की समस्याओं से वो भी वाकिफ। और उन महिलाओं को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जो इस बार का चुनाव हुआ है उसमें घेरने और घूरने की समस्या का निदान जो सरकार ने किया है, उससे जो महिलाएं हैं वो बेहद प्रभावित रही। और उन्होंने मतदान भी किया, अपने पतियों, अपने ससुर, अपने पिता, अपने लोगों से छुपकर, अपने भाइयों से छुपकर भी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में मतदान किया। ये परिणाम बताता है। इस बात का जिक्र यहाँ की महिलाओं और शिक्षिकाओं और छात्राओं ने भी किया।
तो ये साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, एक ही प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ के लोगों को है, और यूपी में कैसा शासन चलता है उसका भान भी यहाँ पे है, क्योंकि यहीं का बेटा, यहीं का लाडला आज अपनी कर्मभूमि के तौर पर उत्तर प्रदेश को बनाया है। योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी किया कि जब मैं उत्तराखंड से गया था तो मैं उत्तर प्रदेश का ही निवासी था, उस समय बटा नहीं था और एक ही प्रदेश था, और ऐसे प्रदेश